गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विनय सर नॉलेज लैम्प चैनल के माध्यम से आपके बीच फिर आया हूँ। आज मैं सोचा हमेशा वीडियो में देते रहूँगा कंपटीशन के लिए जो भी टॉपिक ज़रूरत है हर सब्जेक्ट का, लेकिन आज मैं आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नॉलेज लैम्प चैनल को आप लोग जो भी नए जो देख रहे हैं मेरा चैनल वो सब्सक्राइब कर लें। जो किए हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए हुए हैं वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, आपके पास में मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। टाइम टू टाइम हम आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और साथ में बताना चाहते हैं मेरे भाई का चैनल फिटनेस मंत्रा नाम से, रोहित फिटनेस मंत्रा नाम से है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसमें फिटनेस के बारे में बताता है भाई मेरा, और आप लोग उसको फॉलो करेंगे और आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच थोड़ा आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूँ। हर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, है ना, रटते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है ना। और उसको क्या बोलते हैं, हम हमारे दिमाग में हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो मस्तिष्क के बारे में सारा चीज बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक होता है राइट ब्रेन, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, है ना। जब तक हम लोग राइट ब्रेन में किसी चीज को नहीं रखेंगे तब तक में हमारे दिमाग से वो जाता रहेगा, कितना भी हम पढ़ लें याद नहीं रह सकता है। और राइट ब्रेन में ही रखें, लेफ्ट ब्रेन में रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ मतलब याद आप लोग को शायद पता होगा, ये या तो कोई लेटर होता है या कोई अंक होता है, लेटर होता है या कोई डिजिट होता है, अंक होता है। उसी सेंस में हम लोग जैसे बोलेगा मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो सिर्फ आपके दिमाग में ये जाना चाहिए, हाँ इसका आंसर केरल होना चाहिए, इसका ईस्वी में 1921 होना चाहिए। बस एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक आइंस्टीन एक विद्वान थे, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक सिद्धांत दिए थे, नाम है उसका E बराबर mc²। E बराबर mc²। हाँ, ये 1905 ईस्वी में ये सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन साहब। इसमें E बराबर mc², E फॉर हम लोग इस सेंस में, हम लोग जो कंपटीशन बैच में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस इस फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा कंपटीशन अच्छा से निकल सकता है। और मैं बताना चाहता हूँ E फॉर इंटरटेनमेंट। E फॉर क्या? E फॉर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। M फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन। C फॉर क्रिएटिविटी, C फॉर क्रिएटिविटी। और एक C फॉर चैलेंजिंग, चैलेंज। कहने का सेंस ये है, E से इंटरटेनमेंट, कोई भी चीज पढ़िए तो इंटरटेनिंग वे में पढ़िए। जब तक आपका पढ़ाई इंटरटेनिंग ढंग से नहीं होगा, इंटरटेन करके नहीं पढ़ते हैं, तब वो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। जब तक इंटरटेन करके नहीं पढ़ेंगे, कोई चीज को समझने का कोशिश नहीं करेंगे, तो हर सब्जेक्ट आपको भारी लगेगा। जो सब्जेक्ट भारी लगता है उस सब्जेक्ट को बारीकी से, उसको चाहे ट्रिक रूप में पढ़ें, चाहे उसका नॉलेज पूरा लेकर के उसको अपने दिमाग में रखने का काम करें, जो भी वीडियो आता है उसको पूरा देखने का काम करें, तब आपको हर टॉपिक का आपको नॉलेज हो जाएगा। उससे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे देखते हैं कहानी वगैरह ज्यादा याद रहता है और किताबी चीज कम याद रहता है, क्योंकि कहानी एक बार पढ़ लेते हैं या कोई चीज टीवी में देख लेते हैं, उसको हम लोग राइट ब्रेन में रखते हैं। और जब हम लोग कोई किताब सिलेबस का बुक पढ़ते हैं तो वो लेफ्ट ब्रेन में रखते हैं। जब तक राइट ब्रेन में नहीं रखेंगे तब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और ये इंटरटेनिंग होना ही चाहिए। एक एम से मोटिवेशन। आप लोग पता है बिना मोटिवेट हुए लोग अच्छा नहीं कर सकता, मोटिवेशन जरूरी है। ऐसे हम लोग शादी में डांस कर लेते हैं,
हाँ हाँ, शादी में डांस कर लेते हैं, लेकिन जब भी कभी फिल्म में डांस होता है तो उसके लिए एक कोरियोग्राफर लोग रखता है, वो आपको डांस सिखाता है ना। तो डांस सिखाता है, वो आपको वो उसको मोटिवेट करता है। और जैसे कहते हैं लुंगी डांस, है ना, लुंगी डांस हो गया तो वो फेमस हो गया, लेकिन ऐसे शादी डांस तो लगभग सारे लोग करते हैं। फिर एक लाइन है, भीड़ मत बनो, भीड़ का कारण बनो, है ना। भीड़ बनना जरूरी नहीं है, आपसे भीड़ लगनी चाहिए, आप में ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ नया चीज होना चाहिए जो लोग आपके प्रति वो अपना भाव रखे कि हाँ ये आपके बीच आ रहे हैं तो कुछ लेकर के ही आ रहे होंगे, आपको कुछ ज्ञान की बात पता करके ही आप अपना वीडियो डाल रहे होंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए एम से मोटिवेशन, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। दूसरा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सब में होनी चाहिए कि हम नया कुछ करें, है ना। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें और क्या चीज होना चाहिए, कहाँ कहाँ से इसका जो भी पहले उस सिलेबस को देखना चाहिए, क्या क्या चीज पढ़ना है, उसको किस बुक से पढ़े, कैसे उसका बारीकी को समझे, हाँ इस विषय में यहाँ तक हो सकता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब तरह तरह की बातों को हम मेरे दिमाग में वो क्रिएट होना चाहिए। क्रिएटिविटी तो बहुत जरूरी है, जब तक मन में क्रिएटिविटी नहीं रहेगा तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। एक आपको चैलेंज स्वीकार करना होगा कि मुझे ये काम करना है। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो 8 महीने सोच लीजिए कंपटीशन का सारा सब्जेक्ट पढ़ना, और उसके बाद 6 महीना प्रैक्टिस करके, है ना, 6 महीना प्रैक्टिस करके तो सोच लेंगे कि हमको 14 महीना में करना है, तो आराम से आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। पहले उसकी बारीकी को समझे, फिर उसका सेट वगैरह बनाते रहें और तरह तरह का वीडियो देखते रहें उससे रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ जाने हैं। तो चैलेंज भी स्वीकार करना जरूरी है कि हमको चैलेंज स्वीकार करना है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, हमको इस जगह जाना है, हमको उस पोस्ट को प्राप्त करना है, तभी हम कर पाएंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि कहा जाता है आदमी के पास 3P होना चाहिए। 3P कहने का सेंस ये है, पहला P, जिसके पास 3P है ना, और उसको कभी कोई डिगा नहीं सकता, कभी कोई हिला नहीं सकता है, उसके पास सारा चीज उपलब्ध होगा। 3P इन लाइफ। फर्स्ट P का मतलब होता है पेल्फ, दूसरा P का नाम होता है पावर, तीसरा P का नाम होता है पोजीशन, है ना। पेल्फ मतलब धन दौलत, जिसके पास धन दौलत है वो अच्छा है, जिसके पास पावर है वो भी अच्छा है, जिसके पास पोजीशन है और वो भी अच्छा है। हम लोग जानते हैं कि 3P जिसके पास है उसको कंप्लीट मैन कह सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग आईपीएस का नाम सुने, आईपीएस जानते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, है ना, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, है ना। तो आईपीएस से एक टेक्निक हम लोग समझेंगे, आई से इंटरैक्ट, पी से प्रैक्टिस, एस से स्टडी। आपके दिमाग में आना चाहिए, जब हम लोग इस आईपीएस को ध्यान में रखेंगे तो आईपीएस बन जाएंगे, है ना। आई से इंटरेक्ट, किसी चीज के पास कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके प्रति आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आप उससे इंटरेक्ट करेंगे तभी वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। और उसको सेकेंड में होता है प्रैक्टिस, जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, सबको पता है प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और तीसरा है, जब प्रैक्टिस करेंगे कि कब करेंगे, जब स्टडी करेंगे तब ना,
बिना स्टडी के कुछ हो नहीं सकता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो स्टडी करने का काम करें, प्रैक्टिस करने का काम करें, उसके साथ इंटरेक्शन आपकी होनी चाहिए, उसके साथ अन्योन्य क्रिया आपकी होनी चाहिए, तब जाकर आपका वो सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसमें अच्छा नंबर पाने के लिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनाने के लिए आपको आईपीएस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आईपीएस पे ध्यान देंगे तो आईपीएस बन जाएंगे। बस सोचा था शाम में कुछ ऐसा बात बताऊं, आप लोग के बीच आऊं जिससे आप लोग मोटिवेट हों और पढ़ने का काम करें। सब लोग जो घर में मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो से लाभ उठाएं और जहां पे जो चीज लगे, जो सब्जेक्ट का चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं भी शुरू किया हूं, मैं हर टॉपिक का दूंगा। आपको जो एग्जाम के लिए जरूरत है वो टॉपिक हमें बताएंगे कमेंट में, मैं वो आप लोग को उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, नॉलेज लाइन, और साथ साथ मेरे भाई का चैनल का नाम है रोहित फिटनेस मंत्रा। इसी के साथ मैं आज वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।